अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बोलारम के रहने वाले फेरोज और दूसरे इनके सभी साथियों ने मिलकर तेलंगाना साचारा मुस्लिम्स की जानिब से एक स्टेट कमेटी मीटिंग करते हुए इस पर क्या कहा इन्होंने, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तेलंगाना संचारा मुस्लिम तेलंगाना संगम आज जो है स्टेट कमेटी मीटिंग हुई है। आज कमेटी ने ये डिसाइड करा दिया है कि जो सब्सिडी लोन दे रही है आप लोग तेलंगाना गवर्नमेंट 120 करोड़, ये बहुत कम है, इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, कम से कम 500 से 1000 करोड़ दिए जाए और साथ में विदाउट इनकम सर्टिफिकेट डायरेक्ट दिए जाए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कई लोग परेशान। तेलंगाना स्टेट में मुस्लिम कॉर्पोरेशन लाया जाए, जिस तरह सोप का कॉर्पोरेशन है वैसे मुस्लिम कॉर्पोरेशन लाया जाए। ये तेलंगाना संचारा तेलंगाना समिति पूरे तेलंगाना में है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स में है। हमारे बात को मजबूर मत करे, धरना देने पे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम रोड पे निकल जाएंगे। हुकूमत से गुजारिश है हमारी हक की आवाज को पहचाने, हमारा हक अदा करे। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखो, हैदराबाद का बहुत बड़ा शहर है। ये शहर में पूरे अपने ये 7 जने जिम्मेदार हर डिस्ट्रिक्ट के भी कमेटी बनाने के लिए, ये पूरे हर जगह भी महल्ले की कमेटी बनाने के लिए जो जिम्मेदार काम करते रहे तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, अगर जो जिम्मेदार काम नहीं कर रहे तो उनकी शिकायत लेके हमारे पास आके भाई ऐसे काम नहीं कर रहा, फिर आप इजाज़त तो हम उनको कुछ ना कुछ हम निकालना है या दूसरे को रखना है उनको वो मशवरा करते भी। ये पूरी एतबार से ये लोहा को जिम्मेदारी देना हो रहा है। ये लोहा के नाम हमारे भाई पढ़ के सुनाते इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि संचारा मुस्लिम के प्रेसिडेंट साहब उन्होंने जैसे कि बताया कि अभी 7 डिस्ट्रिक्टों की जो है जिम्मेदारी ये चंद अफराद को दी गई है। इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वहाँ पे एक तो जो है सियासी मरहले यानी जो हुकूकी हमारे हक है उसको अमल में लाए, दूसरी चीज़ हर साथी को इसके ऊपर आमदा करे, तीसरी चीज़ सबको जो है ना सियासी तौर से और दीनी तौर से मजबूत करे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी रहेंगी। बाकी की जो कार्रवाई है इंशाल्लाह मशवरे के साथ ये तमाम साथियाँ हमारे करेंगे। इसके अंदर मौजूद 7 साथी हैं जिनका नाम शेख फेरोज, सैयद आरिफ, शेर अली, शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीद, मोहम्मद इब्राहिम और हमारे मोहम्मद आसिफ भाई हैं। ये हमारे 7 साथी हैं और भी इसके साथ जो है ना काफ़ी सारी तादाद में साथियाँ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। और हर किसी को एरिया के हिसाब से जिम्मेदारी देके ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा ईमान वालों का और सब तबकों का, जितने भी गरीब तबके हैं चाहे वो कोई भी मजहब के हो, उन सबको हक मिले जैसी हम लोग कोशिश इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। తెలంగాణ రాష్ట్ర సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం ఇవాళ రాష్ట్ర కమిటీ మీటింగ్ అయింది. ఇందులో హైదరాబాద్ తోని పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న 7 డిస్ట్రిక్ట్ల రెస్పాన్సిబిలిటీ 7 మెంబర్స్ కి ఇవ్వడం అయింది. ఆ 7 మెంబర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం గురించి ఇమాందారీతోని పనిచేసి ముస్లిం హక్కులను గవర్నమెంట్ తోని తీసుకురావడానికి మెహనత్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. आज जो है तेलंगाना संचारा मुस्लिम तेलंगाना संगम स्टेट लेवल कमेटी मीटिंग हुई है TSMTS। इसके प्रेसिडेंट आप बात करेंगे सैदाब भाई। देखो अपने कोटी में DC भवन में आज तेलंगाना संचारा मुस्लिम तेगला संगम के जानिब से स्टेट कमेटी मीटिंग लगाए थे। अब देखो अपने मुसलमानों में गरीब तबके वाले बहुत सारे हैं। अब देखो बहुत सारे DCE में वो लोगों को गवर्नमेंट पहचान के तरबियत करके सेपरेट कॉर्पोरेशन बनाएगी। वैसे ही हमारे में DCE में है सुना तो 100 लोगों को भी सेपरेट पहचान के तरबियत के लिए कॉर्पोरेशन बनाना जरूरी है। इसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे। हर डिस्ट्रिक्ट से भी जिम्मेदार बुला लेंगे
मशवरा करे थे। आने वाले दौर में हमारे फोन को कैसे बचाना है, हमारे फोन को कैसे आगे ले जाना है, हमारे फोन की तरबियत कैसे करना है, वो मसले पे आज बातचीत हुई थी। अध्यक्ष को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए से पहले 50 करोड़ आए थे, बाद में 70 करोड़ आए थे। बट आने पर भी गरीब तबके जो लोग हैं वो लोगों तक जाता बिल्कुल लेकिन भरोसा बहुत कम दिख रहा। इसके लिए गवर्नमेंट को गुजारिश है, ये करना चाहिए जो बैंक से ताल्लुक नहीं सका गरीब तबके वाले कौन है कि इंडिविजुअल से पहचान के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए से वो लोगों को लोन दिए तो बहुत बड़ा फायदा हो जाता। वैसे ही आप ये 120 करोड़ किसको भी बस नहीं होते, माइनॉरिटी बोले तो इसमें क्रिश्चियन से भी आते, बौद्ध भी आते, जैन भी आते, सब मुस्लिम भी आते, वजह से वो पैसा किधर भी बस नहीं होता। इसके लिए और पैसा बढ़ा के करीब 500 करोड़ लगाए तो फायदा होता। अब देखो जैसा एससी वाला को एसटी वाला को महीना एससी बंधु बन के 10 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए हर एससी वाले को भी कारोबार डेवलपमेंट के लिए दे रही। वैसे एक माइनॉरिटी बंधु लगा के मुसलमान में गरीब तबके वाले कौन है कि वो लोग के डेवलपमेंट के वास्ते 10 लाख रुपए माइनॉरिटी बंधु के नीचे दिए तो अच्छा रहता। और हर कौन से भी डेवलपमेंट के लिए PCE में भी बहुत सारे लोग कैस्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रही। इसके लिए वो लोगों को भी PCE की कैस्ट सर्टिफिकेट मंजूर करे तो बहुत फायदा रहता। सैयद मोहम्मद पठान बोल के रहे तो ये एतबार से ये लोगों को डेवलप ये लोग एक जगह रहने वाले न होता है, गाँव फिर के जिंदगी गुजारने वाले, छोटे मोटे कारोबार करते भी जिंदगी गुजारने वाले हैं। अभी लोगों से ठिकाना भी नहीं रहता। अब गवर्नमेंट जगह को देना उनको हुकूमत को गुजारिश है। और एक बात क्या है, ये लोगों की तमाम परेशानियां तमाम तकलीफों भी गवर्नमेंट के नजर में जाना है, गवर्नमेंट को मालूमात होना है, जरूरी है। ये लोग डेवलपमेंट में आना चाहिए बोले तो ये लोग सेपरेट कारपोरेशन बना के सेपरेट रिजर्वेशन लगा के 12% जो केसीआर साहब वादा करे थे वो 12% रिजर्वेशन लगा के ये लोगों को डेवलपमेंट के लिए सेपरेट कारपोरेशन बनाना जरूरी है। सेपरेट तरबियत के लिए हम जो भी यहाँ जमा हुए अगर इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारे बात मान के आगे हमारे कौम की तरबियत करे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। हम गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं कर रहे। क्या है बोले तो हमारे को भी गवर्नमेंट बचाओ, जैसा हर एक जात को हर एक कौम को भी बचा के गवर्नमेंट हमारे को भी बचा के तरबियत करना बहुत जरूरी करना बोलकर हम केसीआर साहब को KTR साहब को गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।